इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुलक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सद्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। आइए थोड़ी देर के लिए महामंत्र का कीर्तन करते हैं, फिर हम अपनी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जैव धर्म का पाठ करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी प्रणाम कर लेते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भारतवर्ष में बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, साधन हैं, और हर कोई समझता है कि मेरा रास्ता ठीक है। हर कोई ये समझता है, यहाँ तक कि मज़ारों को पूजने वाले समझते हैं हम बड़े भक्त हैं। हम हरी चुन्नी चढ़ाते हैं, वहाँ भोग भी लगाते हैं। किसको लगाते हैं? मरे हुए को। वो भी कौन? मुसलमानों के मरे हुए। मज़ार तो उन्हीं की होती है।
पीपल को अच्छा माना गया है, पीपल की पूजा करने की बात कही गई है शास्त्रों में। पीपल को तो छोड़ो, ऊट पटांग पेड़ों के ऊपर ही किसी ने अगर गोल लाल वो बांध दिया तो लोग समझते हैं इसी पे बांधते चले जाओ। वो ऊट पटांग पेड़ पौधों को बांधना शुरू कर देते हैं। यहाँ से कामनाएं पूरी होती हैं, यहाँ से इच्छाएं पूरी होती हैं। अपनी अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के पूजा पाठों को हम हिंदुओं ने अपनाया हुआ है। और इस सब को एक हेडिंग दे दी है सनातन धर्म। मज़ारों को भी पूजे तो भी सनातन धर्म, और पेड़ों को लाल धागा बांधे तो भी सनातन धर्म, वेदों की पूजा करेंगे तो भी सनातन धर्म, भगवान को निराकार मानेंगे तो भी सनातन धर्म, और भगवान को सविशेष मानेंगे तो भी सनातन धर्म। लेकिन उसके पीछे जो इच्छा है, छुपी हुई जो इच्छा है, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा होती है। कहीं से भी कोई सा भी हमें रास्ता मिल जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा काम बन जाए, संसारिक काम बन जाए। और यही चीज़ का डिस्कशन चल रहा है दो दोस्तों के बीच में। एक बन गया है वैष्णव और एक है काली की पूजा करने वाला। जो वैष्णव बना, नाम उसका था कालिदास, और जो काली की पूजा करने वाला था उसका नाम था दिगंबर चट्टोपाध्याय। लेकिन वो काली की पूजा करता है और वैष्णवों को वो बड़ी हे दृष्टि से देखता है, निखित दृष्टि से देखता है। अरे तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो। वास्तव में ये एक सच्ची और कड़वी बात ही है। क्या है? जो रहता नहीं कि संसार के काम का, वही होता है राम के काम का। दुनिया के लायक नहीं रहे, वही भगवान के लायक बन जाता है। इसलिए कहा गया है, हारे को हरि नाम। जो हार जाए वो क्या करे? हरि नाम करे। हारे को हरि नाम। दोनों बचपन के दोस्त हैं। कालिदास लहड़ी माशे का नाम क्या हो गया बोलता हो भाई? हैं? अद्वैत दास हो गया। कालिदास लहड़ी माशे का नाम हो गया अद्वैत दास। दीक्षा ले ली, वेश भी ले लिया, घर बार छोड़ दिया। घर वालों से पैसा भी नहीं लेते। और दोस्त का नाम याद है? क्या नाम है? हैं? हाँ, दिगंबर चट्टोपाध्याय। दोस्त का क्या नाम है? चट्टोपाध्याय क्या होते हैं? मेरे ख्याल है ब्राह्मण होते हैं।
चट्टोपाध्याय, उपाध्याय, लेकिन खाते मीट हैं। काली की जो पूजा करते हैं, मीट खाने के लिए काली की पूजा कर लो, 100 खून माफ। तो आपस में बहस चल रही है, बड़ी लंबी बहस हो गई, अभी भी चल रही है। आप भी उस बहस में आ जाइए। दिगंबर अपने दोस्त को कहता है, अच्छे वैरागी से पाला पड़ा है। क्या बोला दोस्त को? वैरागी, जिसको संसार से कोई राग नहीं, अच्छे वैरागी से पाला पड़ा। मैं तो सोचता था तू होगा शांतिपुर में, मैं होऊंगा, ये कहाँ के हैं, अंबिका कालना। तुम होगे अंबिका कालना में, नाव पकड़ेंगे, एक दिन तुम मेरे यहाँ आ जाना, एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। ऐसे करके जिंदगी बीत जाएगी, बुढ़ापा बीत जाएगा। तू तो आउटकास्ट हो गया। वैष्णव क्या बना? समाज से ही बहिष्कृत हो गया, समाज से बहिष्कृत हो गया। अच्छा एक बात तो बताओ, समाज समूज नाम की कोई चीज है? किसी काम की चीज है समाज? छोड़ छाड़ के यहाँ आके सन्यास ले लिया तुमने, बाबा जी बन गए हो। बोलते हैं समाज एक नहीं है, अद्वैत दास कहते हैं समाज एक जैसा नहीं है। जिसकी जैसी चाहत उसका वैसा समाज। पियक्कड़ों का समाज पीने वाले, समाज ही है। पियक्कड़ों का समाज पीने वाले, और भक्तों का समाज भक्त लोग। घुमक्कड़ों का समाज घूमने वाले। मनुष्य को जैसा समाज मिलेगा उसे वैसा ही लाभ मिलेगा। यदि वैष्णव समाज मिला तो उसके संबंध से वह अच्छे कार्यों में लगेगा, और यदि अवैष्णव यानी कि संसारिक समाज मिला तो उससे जो जीव के अपनाने योग्य नहीं है वो कार्य मिलेगा। अद्वैत दास किसी तरह से ये बहस को समाप्त करना चाहते हैं। मुझे कल परसों एक लड़का मिला, वो गौड़िया मठ, इस्कॉन, हमारे संप्रदाय, उसमें कौन कौन से गुरु हैं, कितने सारे के मठ हैं, सारी उसको नॉलेज। भाई मेरे से दुगनी तिगनी चौगनी नॉलेज उसको, और मेरे से पूछ रहा है। फिर बोलता है कि फिर लोग मेरा नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। मैंने कहा तेरे प्रश्न इतने संशयात्मक हैं, तू सैकड़ों लोगों से बातें कर चुका है, लेकिन भक्ति में आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ रहा है। लोग क्यों बात करेंगे तेरे से? देखो, हम लोगों का उद्देश्य यह है आप सबको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाना और खुद भी आगे बढ़ना। अगर आप लोग बढ़ोगे नहीं तो हमारी दिलचस्पी भी नहीं रहेगी। वक्ता की दिलचस्पी श्रोता में तब तक है जब वो उसको ध्यान से सुने और उसको फॉलो करे, तब तक है उसकी। अगर हम फॉलो ना करें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, तो फिर बात नहीं बनती है। अच्छा ये बतलाओ, अद्वैत दास जी कहते हैं बड़ा विज्ञान 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 तुम कह रहे हो,
तुम बड़े सामाजिक आदमी हो, काली की पूजा करते हो और विज्ञान को सपोर्ट करते हो। विज्ञान मैंने क्या होता है इंग्लिश में? हैं? इंग्लिश में क्या कहोगे विज्ञान को? साइंस। साइंस। मटेरियली क्या कहोगे उसको? विज्ञान मैंने साइंस। हमारे शास्त्रों के हिसाब से विज्ञान मैंने एक्सपीरियंस है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से साइंस की इंग्लिश क्या है? फिजिक्स, साइंस। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है उसकी इंग्लिश साइंस है, और साइंस की हिंदी क्या है? विज्ञान। साइंस की हिंदी है विज्ञान। साइंस की डेफिनेशन क्या है? अब देखो, साइंस किसको कहते हैं? मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस किसको कहते हैं? विज्ञान हिंदी में और इंग्लिश में साइंस। हिंदी में जब हमने विज्ञान पढ़ा था तो उसकी डेफिनेशन थी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इंग्लिश में क्या पढ़ी थी हमने डेफिनेशन? सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। साइंस किसे कहते हैं? सिस्टमेटिक नॉलेज। अब इसका वो जवाब दे रहे हैं दिगंबर जी। तंत्र में प्राकृत विज्ञान अनेक प्रकार के बतलाए गए हैं। मटेरियल नहीं बात कर रहे, किसके हिसाब से कर रहे हैं? तंत्र शास्त्र के हिसाब से। ये भी एक शास्त्र है। वास्तव में शास्त्रों का उद्देश्य आत्मा से है, लेकिन ढेर सारे शास्त्र आत्मा से कोई कनेक्शन ही नहीं रखते हैं। तंत्र शास्त्र जैसे ये कह रहे हैं। कौन? दिगंबर महाराज। प्राकृतिक जगत में जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, कला है, कौशल है, सौंदर्य है, वे समस्त प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ये विज्ञान है। कला, कौशल, प्रकृति, सौंदर्य, नृत्य वगैरह भी आ जाता है उसमें। ये सब क्या है? विज्ञान है। और आगे बढ़ जाओ तो धनुर्विद्या, आयुर्वेद, गंधर्व विद्या। गंधर्व विद्या क्या होती है मालूम है? गायन, अच्छा गाना। गंधर्व गाते बहुत अच्छा है। गंधर्व विद्या यानी गायन। ज्योतिष की विद्या, ये भी विज्ञान है। अब इनमें से एक भी चीज आत्मा से कनेक्शन नहीं रखती है। ज्योतिष शास्त्र का भी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, पर है शास्त्र है, ये वेदों का एक हिस्सा है। तो 4 तरह की विद्याएं बताई गई हैं शास्त्रों में: धनुर्विद्या, आयुर्वेद, गंधर्व विद्या और ज्योतिष विद्या। ये चारों विद्याएं प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और जो प्रकृति है वो आद्य शक्ति है। आद्य मतलब आदि। आदि मैंने इनिशियल शक्ति क्या है? प्रकृति है। प्रकृति आद्य शक्ति है। समझ आ रही है बात? आद्य शक्ति प्रकृति। इसको समझो ना समझो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन बोल रहा है? दिगंबर महाराज बोल रहे हैं। वो तो संसारी बातें बोलेंगे। इन्होंने इस जड़ ब्रह्मांड को उत्पन्न और प्रकाशित किया। इस आद्य शक्ति ने अपनी शक्ति द्वारा इसे बड़ा विचित्र का बनाया है। मेरी इस आद्य शक्ति ने
इस शक्ति का एक एक रूप, एक एक विज्ञान है। प्रकृति शक्ति विज्ञान में अनेक रूप बनाती है। इस विज्ञान को प्राप्त करके, ये जो साइंस है, इसको प्राप्त करके फिर निस्तारणी माँ के प्रति किए हुए पापों से जीव मुक्त हो जाता है। तो ये विज्ञान के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये प्रकृति ने बनाए हैं। इनको फॉलो करो तो माँ निस्तारणी खुश होके तुमको निस्तार कर देगी। क्योंकि ये जितने भी विज्ञान की चीज़ें हैं, कलाएं, धनुर्विद्या, ज्योतिष विद्या, कला, गंधर्व कला, ये किसकी है? ये प्रकृति की है, माँ की है। और इसी विज्ञान से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसी विज्ञान के द्वारा हमें मुक्ति मिल, देखो ना, इसी विज्ञान के अनुसंधान से प्लेटो को, अरिस्टोटल को, सोक्रेटिस को, लोकमान्य हातिम आदि महात्माओं ने ना जाने कितने ग्रंथ लिख डाले हैं। अब अद्वैत दास ने कहा, इसको समझाता हूं, अगर समझ ले बेचारा किसी तरह से। चिकने घड़े पे पानी नहीं टिकता है, ये बड़ा ही। हाँ, अगर घड़ा का मुंह ऊपर हो और बारिश बरस जाए तो फिर उसमें पानी टिक जाता है। और घड़ा ही उल्टा रखा गया हो तो कितना पानी आएगा उसमें? चिकना हो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अद्वैत दास कहते हैं, तुमने अभी कहा है वैष्णव जन विज्ञान की खबर नहीं रखते हैं, किंतु आओ मैं तुमको वैष्णवों का ज्ञान बतलाता हूँ और विज्ञान बतलाता हूँ। अपनी तरफ से नहीं बतलाता, श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है ज्ञान और विज्ञान। कैसे दिया हुआ है ज्ञान और विज्ञान भागवत में? तो भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं चतुर्श्लोकी भागवत में। किसमें? चतुर्श्लोकी भागवत में। ज्ञानम परम गुहिमम में यत विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंग च ग्रहाण गदितम मया। सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी को उपदेश दिया भगवान ने। अभी सृष्टि बनी नहीं थी, तो ब्रह्मा जी को कहा तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने संतुष्ट होकर उन्हें शुद्ध वैष्णव धर्म का उपदेश दिया था। और क्या कहा था? हे ब्रह्मा, विज्ञान से जुड़ा हुआ मेरा जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान है वो सुन। विज्ञान से समन्वित, समन्वित मतलब मिला हुआ, विज्ञान से समन्वित ज्ञान। अब देखो, इस चीज को ही समझना। बड़ी अच्छी तरह से समझना। संसार में ज्ञान मैंने नॉलेज, हवाई जहाज कैसे बनता है इसकी नॉलेज। अगर आपने हवाई जहाज बनने की पूरी नॉलेज ले ली तो चलाने की नॉलेज आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना। लेकिन भक्ति में अगर हमने भगवान की नॉलेज ले ली तो भगवान का हमको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अनुभव है विज्ञान और उसके बारे में जानना है ज्ञान। तो ज्ञान के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। भक्ति के मार्ग में ज्ञान के साथ विज्ञान समन्वित है। समन्वित समझ रहे हैं क्या? जुड़ा हुआ विज्ञान समन्वित है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान है उसका रहस्य सुन।
उसके समस्त अंगों को मैं तुमसे कहूंगा, तुम उसे ग्रहण करो। तो भाई ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध ज्ञान और एक विषय ज्ञान। कौन कौन सा? शुद्ध ज्ञान और विषय ज्ञान। विषय ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जाता है और शुद्ध ज्ञान आत्मा की पकड़ में आता है। दोनों के पकड़ने वाले ही अलग अलग हैं। विषय ज्ञान को सभी मनुष्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, इसलिए ये अशुद्ध ज्ञान है। अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते हैं, चिद वस्तु के संबंध में जानना चाहते हैं, तो विषय ज्ञान बिल्कुल फेलियर है। विषय ज्ञान के द्वारा हम संसार को नहीं पकड़ सकते। मुझे ध्यान है, मैं मथुरा में रहता था, तो साइंस में मेरी रुचि थी, बीएससी कर रहा था। तो उस समय महीने में 1 या 2 बार एक कीर्तनीय महात्मा आया करते थे। कहने को वो भिक्षा लेने के लिए आते थे, कीर्तन करते थे। गोवर्धन के बड़े अच्छे अच्छे गाने गाया करते थे वो। श्री गोवर्धन महाराज, हरे कृष्ण। मैं तो अभी एक कथा कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, 9:30 तक चलेगा। ये एक दिगंबर चट्टोपाध्याय का फोन आया था। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, उस पर उसने वो किया हुआ है, जूम ज्वाइन करो। मैंने कहा 9:30 तक तो ज्वाइन नहीं कर सकता। दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है, जैसे दिगंबर चट्टोपाध्याय जी। और वो ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, ऑर्गन डोनेशन। अच्छा हाँ, समझना मैं जो कहना चाहता था कि विषयों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त किया जाता है, इसलिए आत्मा का ज्ञान विषय के ज्ञान से एकदम 180 डिग्री डिफरेंट है। 180 डिग्री समझते हैं, एकदम उल्टा। विषय ज्ञान को ही तुम विज्ञान कह रहे हो दिगंबर जी। वास्तव में विषय ज्ञान विज्ञान नहीं है। ये जो आयुर्वेद है, ये जो तुम्हारा ज्योतिष है, ये विषय ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि इस शुद्ध ज्ञान से विषय ज्ञान को अलग करना विज्ञान है। बात समझ आ रही है? छलनी लो, छलनी में छानो और विषय ज्ञान को छान के बाहर कर दो, और जो बचा है वो शुद्ध ज्ञान विज्ञान है। वास्तव वस्तु जो है, जो चिन्मय वस्तु है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, वो है भगवान और आत्मा। वास्तव वस्तु का ज्ञान ही विज्ञान है। देखो कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। वास्तव वस्तु समझिए, श्रीमद् भागवत में कहा गया है पहले ही श्लोक में, वास्तव वस्तु अत्र
इसके अंदर, भागवत के अंदर क्या बतलाया गया है? वास्तव वस्तु बतलाई गई है। और वास्तव वस्तु क्या है? जिसका नाश नहीं होता, वसति सो। जिसका नाश ना हो वो कौन है? वो भगवान है। और कौन है? वो आत्मा है। तो आत्मा और भगवान का ज्ञान ही क्या है? वो विज्ञान है। वस्तु एक होने पर भी प्रक्रियाओं की भिन्नता के कारण ज्ञान और विज्ञान ये दो पृथक पृथक नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तुम विषय ज्ञान को ही विज्ञान कहते हो और वैष्णव जन विषय ज्ञान को उसके सच्चे स्वरूप में स्थापित करने को विज्ञान कहते हैं। विषय ज्ञान को सच्चे रूप में क्या स्थापित किया कि ये किसी काम का नहीं है। विषय ज्ञान हमारी आत्मा के काम का नहीं है। ये सिद्ध करना कि विषय ज्ञान आत्मा के काम का नहीं है, ये क्या है? ये विज्ञान। इनके साथ जीव का कोई संबंध नहीं है। तो बोलो ये कैसे कह सकते हो? अभी तो भूख लगती है, खाना खाते हो, ये विषय ज्ञान है कि नहीं? क्या विषय ज्ञान है? कि गेहूं लो, गेहूं को पिसाओ, पिसा के उसको आटा बनाओ, आटा बना के उसे गूंदो, गूंद के रोटी बनाओ, ये सब क्या है? जो विषय ज्ञान है। तो बोलते हैं हाँ, विषय ज्ञान का शरीर से संबंध है। अभी आत्मा ने अपने को शरीर से संबंधित कर रखा है। ऐसा लगता है कि अभी आत्मा को आटे की जरूरत है, वैसे जरूरत है नहीं। तो विषय ज्ञान आत्मा के साथ नित्य संबंध नहीं रखता, ये बात समझ लो। विषय ज्ञान आत्मा के संग कौन सा संबंध नहीं है? नित्य संबंध नहीं है। अभी लगता है थोड़ा सा संबंध है, टेम्परेरी संबंध है। जो जड़ प्रवृत्ति द्वारा चलित होकर जड़ ज्ञान को उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं, उन्हें वैष्णव जन कर्मी कहते हैं। समझना, जो जड़ प्रवृत्ति के द्वारा, जड़ प्रवृत्ति क्या है? जड़ प्रवृत्ति क्या है? देखो, गौर से सोचो। छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, बड़ा स्वाद आता है। चॉकलेट जड़ है या चेतन है? जड़ है। और स्वाद किससे ले रहे हैं? जीव से ले रहे हैं। जीव भी क्या है? जड़ है। और उससे छोटा बच्चा 5-6 महीने का अपना अंगूठा चूस के ही चॉकलेट का स्वाद ले लेता है। उसे अंगूठा चूसने में इतना स्वाद आता है जैसे क्या कर रहा है? चॉकलेट खा रहा हो। तो जड़ शरीर से जड़ वस्तुओं का स्वाद लेना ये जड़ प्रवृत्ति है। तो जड़ प्रवृत्ति के द्वारा चलित होकर जड़ ज्ञान की उन्नति के लिए प्रयत्न करना, उन्हें वैष्णव जन क्या कहते हैं? कर्मी कहते हैं। उनकी निंदा नहीं करते हैं। हा, आप तो बहुत अच्छे कर्मी हो, निंदा नहीं करते, लेकिन नाम क्या दिया उनको? कर्मी। सुनना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं उन्होंने, क्योंकि वे भौतिक उन्नति द्वारा वैष्णवों की मदद करते हैं। अब देखो, एसी ना हो, पंखा ना हो, ये आईपैड ना हो, तो हमें यहाँ कथा करने में मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये वैज्ञानिकों ने ये चीज़ें निकाल के वैष्णव की क्या कर दी? मदद कर दी ना। तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि भौतिक उन्नति द्वारा वैष्णव की परमार्थ अनुशीलन में परोक्ष रूप से कुछ ना कुछ उपकार करते ही हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया? कर्मी।
ये कर्मी है। तुम लोग अपने क्षुद्र जड़मय ज्ञान को प्रकृति विज्ञान कहते हो, जड़मय ज्ञान को ही विज्ञान कहते हो, प्राकृत विज्ञान। इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमको। नाम लेकर वाद विवाद क्यों किया जाए? तब दिगंबर जी ने पूछा, अच्छा यदि भौतिक विज्ञान की उन्नति ना होती तो तुम लोग किस तरह से मजे से जीवन निर्वाह करते और भजन करते? बताओ कैसे करते अगर भौतिक विज्ञान की उन्नति ना होती। पहले जमाने में ना संत महात्मा लोग गाड़ी पे नहीं चलते थे। मैं एक किसी महात्मा का लेक्चर सुन रहा था, वो कह रहा है कि मैंने गुरु की 20 साल सेवा की, फिर गुरु ने कहा कि तुम बाहर घूम के आओ तीर्थों में, और बोलता है जब गुरु ने कहा तीर्थों में घूम के आओ तो पहले उन्होंने शर्त रखी किसी गाड़ी पे नहीं चढ़ना, व्हीकल पे नहीं चढ़ना, एक जगह 2 दिन से ज़्यादा मत रहना, और एक जगह जो भिक्षा मिले बस उसी को खाना, दिन भर में 1 बार खाना। वो बोलता है मैंने ये नियम पालन करके 21 साल सारा भारत घूमा। बोलते हैं मैं अफगानिस्तान तक चला गया और उधर ब्रह्मा तक गया, और उसके बाद फिर वृंदावन लौटा। हमारे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, कहाँ तो वो मिनिस्टर थे राजा के यहाँ और इतने ठाठ से रहते थे, पालकी में चला करते थे, लेकिन जब वो वृंदावन आ गए तो एक लंगोटी में ही घूमा करते थे, एक एक पेड़ के नीचे। सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में रहते थे, वृंदावन से पैदल चलते थे, गिरिराज गोवर्धन जाते थे, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे, फिर गिरिराज गोवर्धन से चल के मथुरा जाते थे भिक्षा के लिए, और भिक्षा के लिए एक चौबाइन के घर जाते थे, यहाँ मदन मोहन जी का मंदिर था, मदन मोहन जी रहते थे, और उसका एक बेटा था, उसका नाम था सदना, और मदन मोहन का नाम रखा हुआ था उन्होंने मदना, और मदना सदना को आपस में खेल खेलते थे, दे यूज्ड टू प्ले विद ईच अदर। और फिर वहाँ से भिक्षा लेके फिर वापस वृंदावन आते थे। कितने किलोमीटर हो गया? एक ही दिन में 60-70 किलोमीटर चल लेते थे सनातन गोस्वामी जी। कोई व्हीकल नहीं, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन अब तो हम गाड़ियों में जाते हैं। वृंदावन जाना है दिल्ली से, कैसे जाएंगे? टैक्सी ले लेंगे, ट्रेन ले लेंगे। तो बताओ ना, अगर भौतिक विज्ञान उन्नति ना करता तो तुम लोग किस तरह से मुख से जीवन निर्वाह करते और भजन करते? अतएव तुम लोगों को जड़ उन्नति की चेष्टा करनी चाहिए ताकि तुम्हें भजन में मदद मिले। तो जब दूसरे लोग ये कार्य कर रहे हैं तो हमें क्यों पापड़ बेलने की जरूरत है? जब हमारे लिए दूसरे लोग, कर्मी लोग काम करते हैं, कर्मी लोग वैष्णव बनेंगे नहीं, तो कर्मी जो करेंगे वो किसके काम आएगा? वैष्णव। वो सोच रहे हैं हमारे काम आ रहा है, वैष्णव लोग जो है उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इस तरह से वैष्णव लोग उन कर्मियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। कर्मियों की चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाकर उन कर्मियों को, अद्वैत दास जी कहते हैं, प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। प्रवृत्ति का मतलब नेचर, जैसी जिसकी नेचर है, प्रवृत्ति के अनुसार आदमी तरह तरह की चेष्टाएं करता है। लेकिन जो सर्वनियंता ईश्वर है, उन चेष्टाओं के फलों को जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग देता है। सबको एक जैसा फल नहीं मिलता।
दिगंबर जी पूछते हैं ये प्रवृत्ति कहाँ से आती है, ये बतलाओ, नेचर कहाँ से बनी? क्योंकि प्रवृत्ति को वो प्रकृति कहता है, प्रकृति को वो काली कह देता है, तो सारी चीज को काली में घुसाने की कोशिश करता है। तो अद्वैत दास कहते हैं पिछले जन्म के संस्कारों से प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति कैसे बनती है? पिछले जन्म के संस्कारों से। अद्वैत दास बोलते हैं जिनका भौतिक संबंध जितना अधिक गहरा होता है वे भौतिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान से उत्पन्न शिल्प आदि कार्यों को उतना ही निपुण करते हैं। आपने कभी देखा होगा कुछ लोग क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग कैरम बोर्ड बहुत अच्छा खेलते हैं, बाई नेचर बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग जिम्नास्ट बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग एक्रोबेट बहुत अच्छा करते हैं, कुछ नाचते बहुत अच्छा है, बाय नेचर। ये पिछले जन्मों की क्या है? प्रवृत्ति है। कुछ लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है। अच्छा, मेमोरी भी अलग अलग चीज़ों पे शार्प होती है। पहले समय में कुछ लोगों की नंबर की मेमोरी बहुत अच्छी थी, सबके फ़ोन नंबर याद होते थे उनको। अब तो फ़ोन नंबर याद करने का फैशन ही ख़त्म हो गया है। हमारे रामानुज जो थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, क्या नाम था? रामानुज जी। वो नंबर्स में बड़े एक्सपर्ट थे, नंबर्स में बहुत ज़बरदस्त उनकी पकड़ थी। तो ये क्या कह रहे हैं कि भौतिक ज्ञान से उत्पन्न शिल्प आदि कार्यों में उतने वो निपुण होते हैं। अब ये निपुणता हर किसी को अलग अलग दे रखी है भगवान ने, उसके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। वे जो कुछ निर्माण करते हैं वे सब वैष्णवों की कृष्ण सेवा के उपकरण बनकर उनका उपकार करते हैं। भले वो हवाई जहाज ही क्यों ना बना लें, वो भी वैष्णव लोग भगवान की सेवा में लगा देंगे। लगाएंगे कि नहीं? इस विषय में वैष्णवों को पृथक कार्य करने की क्या जरूरत है, बताओ? जब वो लोग कर ही रहे हैं। देखो, बढ़ई है, उसकी कारीगरी बड़ी अच्छी है, वो बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें बनाता है। वो सिंहासन बनाता है जिस पे हम ठाकुर जी को बैठाल देते हैं। हमको बढ़ई का कार्य सीखने की क्या जरूरत है, जब बढ़ई है तो ऑलरेडी। मधुमक्खियां हैं, शहद बनाती हैं और शहद इकट्ठा किया जाता है। अब हमको शहद बनाने की क्या जरूरत है? हम तो शहद लेके भगवान की सेवा में लगा देते हैं। संसार में सभी परमार्थ के लिए कर्म नहीं करते हैं, ये बात ठीक है। वो अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलित होकर कर्म करते हैं। और अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। नाना प्रकार के लोग होते हैं। नीच मनुष्य नीच प्रवृत्ति का अवलंबन करके नाना प्रकार के कार्य करते हैं। वे समस्त कार्य उच्च प्रवृत्तियों के कार्यों की सहायता करते हैं। तो नीच प्रवृत्ति का काम करने वाला भी हमारी मदद करता है, वो भी हमारी मदद करता है। अब नाली साफ करने वाला भी मदद कर रहा है, भगवान की सेवा में लग जाएगा, मंदिर की नाली साफ हो जाएगी। इस प्रकार श्रेणी विभाग से जगत का चक्र बड़ी सुंदरता से चलता रहता है। कुछ छोटे नीच लोग होते हैं, कुछ और बड़े, कुछ और बड़े, और वैष्णव जन सबको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जड़ीय विज्ञान को आश्रय करने वाले कर्मी पुरुष जड़ प्रवृत्ति द्वारा चलित होकर जिन जिन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे सारे कर्म वैष्णव के परमार्थ अर्थात चित्त प्रवृत्ति में सहायक होते हैं। आ रही है बात समझ में?
ठीक है, तुम लोग करते जाओ, तुम जैसे जैसे बनाते जाओगे हम वैसे वैसे भगवान की सेवा में लगा देंगे। जब ये कुछ भी नहीं था, ये तड़क भड़क, ये एसी वेसी नहीं था, तो पेड़ के नीचे रह लेते थे वैष्णव, कुटिया बनाकर रह लेते थे। जब ये सारी चीजें आ गईं, इनके नीचे रह लिया, इसमें भी भक्ति कर ली। पहले प्रचार पैदल चल के करते थे, और अफगानिस्तान से लेके कहाँ घूम घूम के उन्होंने प्रचार किया। अब हवाई जहाज में चढ़ के प्रचार कर लेते हैं। कर्मियों ने हवाई जहाज बना दिए, वैष्णव लोगों ने उन्हें इस्तेमाल कर लिया। कर्मियों ने गाड़ियां बना दी, वैष्णव लोग उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। काम तो भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करने के लिए वैष्णव ही उपयोगी हैं। कर्मी लोग अपनी ही चीजों को भगवान की सेवा में नहीं, वो बनाते हैं पर उसका इस्तेमाल सही नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल सही कौन करता है? वैष्णव लोग सही इस्तेमाल करते हैं। अपने इन अनुसंधानों से वे वैष्णवों का उपकार करेंगे। वे तो विष्णु माया द्वारा मोहित हो रहे हैं। दुनिया के लोग जितने भी कर्म कर रहे हैं, किससे मोहित हैं? माया से। किसकी माया? विष्णु की माया से। वो तो विष्णु की माया से मोहित होकर उन कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण जगत अज्ञात रूप से वैष्णवों का सेवक है। बात समझ आ रही है? कितनी ऊंची बात कर रहे हैं। संपूर्ण जगत किसका सेवक है? वैष्णवों का सेवक है। अब इनका सिर घूम रहा है। किनका? दिगंबर जी का। अच्छा, तुमने विष्णु माया का जिक्र किया है, वो किसको कहते हैं? विष्णु माया किसको कहते हैं? तो अद्वैत दास बोला, मार्कंडे पुराण में भी बतलाया गया है, महामाया हरे, हरि की महामाया, शक्तिर्यया सम्मोहितम जगत, जो जगत को मोहित करती है। ऐसी बातें विष्णु माया बताई गई हैं। तो हम जिसे मां निस्तारणी कह रहे हैं, तुम उसको क्या बोलोगे ये बताओ? अद्वैत दास कहते हैं जिसे तुम मां निस्तारणी कह रहे हो, वो ही विष्णु माया है। वो अपने तंत्र की पुस्तक खोल के दिखाते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, मेरी मां चैतन्य स्वरूपणी है, इच्छामयी है, त्रिगुण अतीत है, और त्रिगुण धारणी के रूप में भी कही गई है। लो, मां त्रिगुण से अतीत भी है और त्रिगुणों को धारण भी करती है। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, अंग्रेजी में एक शब्द है ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, एक साथ ठंडा भी और एक साथ गर्म भी, कि वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर है और दूसरा उसको धारण भी करती है। तुम्हारी विष्णु माया तो निर्गुण नहीं है, फिर तुम मेरी मां और विष्णु माया को एक कैसे कह रहे हो? मुझे वैष्णव की ये बातें अच्छी नहीं लगती, बड़े अंधविश्वासी हो। कौन कह रहे हैं? दिगंबर जी। अब अद्वैत दास जी ने कहा, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। भाई दिगंबर, बिगड़ो मत, वैष्णव को कुछ मत बोलो। बहुत दिनों बाद मिले हो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की, संतुष्ट करने की। अच्छा ये बताओ, विष्णु माया कहने से दोष क्या है? भगवान विष्णु, अब सुनो इस चीज को, ये वैष्णव सिद्धांत है। भगवान विष्णु, या कृष्ण कह लो, या राम कह लो, या विष्णु कह लो, भगवान विष्णु परम चैतन्य हैं
और सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। और जितनी भी शक्ति हैं वो उनकी ही शक्ति हैं। सभी शक्ति किसकी हैं? विष्णु की शक्ति हैं। और शक्ति कहने से, अब देखो प्लीज, ये तत्व सिद्धांत है। शक्ति कहने से वस्तु का बोध नहीं होता। जो वस्तु है, जिसका वास्तव में एग्जिस्टेंस है, वसति सह, जो एग्जिस्ट करती है वो वस्तु है। और शक्ति जो है वो क्रिया करती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे बिजली चल रही है बिजली के अंदर बल्ब है, बल्ब एग्जिस्ट करता है, लेकिन बिजली एग्जिस्ट नहीं, ऊर्जा एग्जिस्ट नहीं करती। तो बोलते हैं शक्ति कहने से किसी वस्तु का बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वास्तव में शक्ति वस्तु नहीं है, वस्तु का धर्म है। ये सिद्धांत है, प्लीज समझना। शक्ति वस्तु नहीं है, वस्तु का धर्म है। धर्म का मतलब है उसका गुण है, उसका गुण है। शक्ति कहने से वस्तु का बोध नहीं होता, और शक्ति वस्तु का धर्म है। शक्ति को सबका मूल मानना तत्व के विरुद्ध है। शक्ति मूल नहीं है, शक्ति मूल की शक्ति है, मूल वस्तु है। वस्तु भगवान है। वस्तु क्या है? जो वसति, जो वास करते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस है, जिसका रूप है, वो क्या है? वस्तु। इसको हम वस्तु कहते हैं। ये वस्तु है, पर ये सब जड़ वस्तु हैं। एक चेतन वस्तु है, वो आत्मा है, और एक परम चेतन वस्तु है, वो कौन है? वो भगवान है। तो शक्ति को सबका मूल मानना तत्व विरुद्ध है। शक्ति वस्तु से कदापि पृथक भी नहीं है, क्योंकि शक्ति तो वस्तु की शक्ति है, तो वस्तु से वो अलग नहीं है। किसी चैतन्य स्वरूप वस्तु को आगे स्वीकार किए बिना केवल शक्ति मान लो, जो तुम कहते हो खाली शक्ति, वस्तु को मानते नहीं हो। ये समझ लो आकाश में फूल खिल रहे हैं। खिलते हैं कभी? आकाश में फूल, आकाश के कुसुम है, शक्ति जो वस्तु से संबंधित नहीं है। तो बिना केवल वस्तु के शक्ति को मानना आकाश के फूल जैसा निरर्थक है, यानी विच डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए वेदांत सूत्र में बोला गया है, किसमें? वेदांत सूत्र में वेद व्यास जी ने लिखा है, शक्ति शक्तिर्मतोर भेद, अर्थात शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक शक्ति और एक शक्तिमान। शक्तिमान की शक्ति होती है, शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं होती। तुम शक्तिमान को तो हटा रहे हो और खाली शक्ति 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 की बात कर रहे हो। ये तुम्हारा गलत विचार है। बड़े खुल के बोल रहे हैं वो, बड़े खुल के। शक्ति इसी शक्तिमान पुरुष की इच्छा के अधीन है, क्योंकि शक्ति इस शक्तिमान पुरुष का गुण है और धर्म है। कौन? शक्तिमान का शक्ति गुण है, धर्म है। जब तक ये शक्ति शुद्ध चैतन्य वस्तु का आश्रय लिए होती है और अपने कार्य परिचय का देती है, उस शक्ति को शक्तिमान वस्तु से अभेद माना जाता है। शक्ति ने शक्तिमान का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए शक्ति शक्तिमान से भेद नहीं रखती है। अब शक्तिमान चैतन्य स्वरूप है, इसलिए शक्ति भी चैतन्य स्वरूप है, क्योंकि शक्ति ने किसका सहारा लिया हुआ है? शक्तिमान का। अब शक्तिमान इच्छामय है,
इसलिए शक्ति भी इच्छामयी है। शक्तिमान त्रिगुण अतीत है, इसलिए शक्ति भी, क्योंकि शक्ति ने किसका सहारा लिया हुआ है? शक्तिमान का है। पर शक्ति में वास्तव में निजी इच्छा नहीं होती, शक्ति में अपनी इच्छा नहीं होती। तो इच्छामय शक्तिमान है, स्वतंत्र शक्तिमान है, चैतन्य शक्तिमान है, और शक्ति में इच्छा नहीं होती, ये याद कर लो। लेकिन शक्ति शक्तिमान के साथ चिपकी हुई है, तो ऐसा लगता है शक्ति भी इच्छामयी है, पर होती नहीं है। शक्ति इच्छामयी नहीं होती। अगर कोई कहे शक्ति चल रही है तो बड़ा अटपटा नहीं लगेगा? शक्ति चलती है कभी? अरे नहीं, शक्ति पुरुष की इच्छा से कार्य करती है। तुम्हारी इच्छा होने से शक्ति कार्य करती है। शक्ति चल रही है कहने से शक्तिमान चलने का बोध होता है। ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि शक्ति जिसकी शक्तिमान है वो चल रहा है, शक्ति नहीं चलती कभी। तो यहां शब्द का व्यवहार एक रूपक मात्र है। तो भगवान की शक्ति एक ही है, वे शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशित होती है। इन भिन्न भिन्न प्रकाशों के भिन्न भिन्न नाम हैं। चित्त कार्य में चित्त शक्ति कहलाती है, और जब वो शक्ति जड़ के साथ जुड़ी होती है तो जड़ शक्ति कहलाती है, माया शक्ति कहलाती है, इस नाम से परिचित होती है। सत्व रज तम, ये तीन गुणों वाली को धारण करने वाली शक्ति को जड़ शक्ति कहते हैं। ये जड़ शक्ति ब्रह्मांड की रचना करती है। इसी शक्ति को पुराणों में, तंत्रों में विष्णु माया कहा गया, महामाया कहा गया, और भी अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे हरि, हर, इनसे पैदा होना तथा इनके द्वारा शुंभ और निशुंभ का वध करना, ये शक्ति का कार्य है। लेकिन इच्छा पीछे किसकी कार्य कर रही है? वो है शक्तिमान की। जीव जब तक विषयों में डूबा रहेगा तभी तक वे शक्ति के अधीन रहता है। जीवों का जब शुद्ध ज्ञान उदित होता है, उसे अपने स्वरूप का बोध होता है, साथ ही साथ वे माया बंधन से मुक्त हो जाता है। उस समय जीव माया शक्ति के वश में ना होकर चित्त शक्ति के अधीन हो जाता है और चिदानंद को भोग करता है। तो जीव जब तक बद्ध है तो किसके अधीन है? माया शक्ति के। कौन सी माया शक्ति? जो विष्णु की माया है, जो ब्रह्मांड की रचना करती है। लेकिन जिस दिन जीव शुद्ध हो जाता है तो वो क्या होता है? चित्त शक्ति के अधीन हो जाता है। जब वो चित्त शक्ति के अधीन हो जाता है तब वो माया से बंधता नहीं है, फिर माया से बाहर निकल जाता है और भगवान के धाम में रहता है। अभी तो चल रहा है, टाइम हो गया है, इसको अब ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं। अगले शुक्रवार को क्या तारीख है? अब तो प्रोग्राम भी आ रहे हैं बहुत सारे, और वन महाराज जी भी आ जाएंगे। क्या अगले फ्राइडे को तारीख देखो जरा, क्या है? हैं? 1 तारीख है। 1 तारीख को तो मैं करूँगा। 2 को शायद वन महाराज जी आ रहे हैं क्या? कोई वन महाराज जी का शिष्य है यहाँ पे? कब आ रहे हैं? 3 को आ रहे हैं। 2 को भी कर लेंगे, शनिवार को भी करेंगे। 3 को अगर वो लेट आए तो ठीक है, नहीं तो 3 को रहे। 5 को तो वो है
एकादशी है और झूलन है। 6 को रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। तो ठीक है, आगे करेंगे। कब करेंगे? शुक्रवार को, 1 तारीख को। दिगंबर प्रश्न पूछता है, तुम लोग किसी शक्ति के अधीन हो या नहीं हो? तब ये बोलते हैं, हाँ हम जीव शक्ति से पैदा हुए हैं। तो अब जीव शक्ति के बारे में थोड़ा सा अगली बार पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है इस सारी बहसबाजी के संदर्भ में? आगे आ जा।